पहले तो मुझे शंकराचार्य जी ये बताएं कि कौन सा फोरम उन्होंने हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए निकाला था। कौन सा फोरम था जिसको भरने के बाद में हिंदू धर्म में शामिल हो जाते हैं, और कौन सा नोटिफिकेशन है, क्या है जिससे कि आप वो उन्होंने कह दिया तो हिंदू धर्म से लोग बाहर निकल गए। हिंदू धर्म में लाने और ले जाने का जो रास्ता है वो कौन सा है, और फिर ये भी बताया कि हिंदू धर्म नाम की बीमारी क्या है। क्या हिंदू धर्म धर्म है, क्या है? कभी ये हिंदू धर्म कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो पहले ये भी तय कर ले कि हिंदू धर्म रास्ता उन्होंने बताया ना। हाँ। जो धर्म संसद हुई उसमें प्रस्ताव पास हुआ। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। जो कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, और हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया। तो आपने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को मनुस्मृति में पीटने की बात लिख रखी है। चौथाई आबादी दलितों को और शूद्रों को जो है वो मतलब शिक्षा से दूर रखने की बात लिख रखी है। आपने इस देश के 90% आवाम को मनुस्मृति, जो आपका धर्म ग्रंथ है, जो आपका बायोलॉज है, उसमें शिक्षा, रोजगार, धन संचय करने का, पढ़ने का सारे छीन रखे हैं। तो फिर आप 10% हिंदुओं ने, जो अपने आपको हिंदू कह रहे हो, हिंदू भी मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण खास तौर से, उसमें जो आप 10% लोग हैं वो क्या साबित करना चाहते हो इस देश की 90% आवाम को मूर्ख बना करके? और अब भाई तुम्हारे इस धर्म में रहेगा भी कौन जब तुम्हारी मनुस्मृति पढ़ने का अधिकार नहीं दे रही, शिक्षा रोजगार का अधिकार नहीं दे रही, बिजनेस का अधिकार नहीं दे रही, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दे रही, मूछें रखने का अधिकार नहीं दे रही, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं देगी, तो तुम्हारे इस हिंदू धर्म में रहेगा कौन? और जो सेवा करने का अधिकार दे, मैं बता रहा हूँ ना कि जो रह रहे हैं वो मूर्ख हैं। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को तो फौरन हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। इस देश के ओबीसी को फौरन हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। इस देश के अछूतों को फौरन हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। दलितों को जब पता चलेगा 90% आवाम लात मार के हिंदू धर्म को इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं भी चला जाए, मतलब तार्किक हो जाए, वास्तविक हो जाए, नास्तिक हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, सिख हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जिस दिन अपने मनुस्मृति के आधार पर पीड़ित लोग जो है वो अपने उस मनुस्मृति को मानना बंद कर देंगे, 90% आवाम इस देश के अंदर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। लेकिन सर, इस देश में करोड़ों लोग ऐसे जो मनुस्मृति को नहीं मानते लेकिन हिंदू हैं वो नहीं। लेकिन अब करोड़ों लोगों का पता ही ना, राहुल गांधी का पता चल गया कि मनुस्मृति को नहीं मानना, तो उसके खिलाफ धर्म संसद में प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन अगर वही राहुल गांधी चुपचाप किसी को नहीं करते तो कोई पता नहीं चलता। अब करोड़ों लोग हमारे जैसे, हमारा राहुल नागपाल के खिलाफ कोई फतवा जारी करे ना कि राहुल नागपाल को हिंदू धर्म से निकाल दिया, हम है ही नहीं हिंदू धर्म में। बाय डॉक्यूमेंट्स तो मैं भी हिंदू हूं ना, पर मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे, जो महिला, जो भी आदमी अपनी बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहा है वो मनुस्मृति का उल्लंघन कर रहा है। जो भी व्यक्ति वैश्य समाज के अलावा व्यापार कर रहा है वो मनुस्मृति को नहीं मानता। जो भी दलित अच्छे कपड़े पहन रहा है, मूछें रख रहा है, धन संचय कर रहा है, वो मनुस्मृति को नहीं मानता। जो आदिवासी ये सारे काम कर रहा है वो मनुस्मृति को नहीं मानता। जो ओबीसी समाज, अदर बैकवर्ड, क्या नाम है, व्यापार कर रहा है, मूछें रख रहा है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो मनुस्मृति को नहीं मानता। तो अब पहले अभी मुक्तेश्वरानंद, जो जिनका नाम आपने लिया, हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जो महाराज जी हैं, बड़ा कठिन नाम है इनका, ये शंकराचार्य। हाँ, तो पहले ये बताएं ना कि मनुस्मृति को तो ये सब लोग नहीं मानते। तो अब एक बार में प्रस्ताव पास कर दो, राहुल गांधी के अकेले खिलाफ क्यों कर रहे हो कि आधी आबादी महिला जो है ये पढ़ लिख रही है, मनुस्मृति के खिलाफ है, हिंदू नहीं है। इस देश के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है मनुस्मृति में, लेकिन ये पढ़ रहे हैं तो ये भी हिंदू नहीं है। आप कह दो कि ओबीसी समाज जो वो व्यापार कर रहा है ये भी हिंदू नहीं है, क्योंकि इनको तो मनुस्मृति में अधिकार ही नहीं है, तो वो सब हिंदू नहीं है। और जब सब हिंदू है ही नहीं तो फिर क्या नाम है, आप फिर उंगलियों पकड़ लो हिंदू कितने हैं, हिंदू कौन है फिर हिंदू लड़ने का? तो क्या सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? सरकार तो खुद कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये अभी देखो ना, आपने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये हुआ है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अरे सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से आती है, व्योमिका सिंह जो है वो दलित समाज से आती है, जाटव जाति से आती है। तो भाई तुम्हारे जैसे इनके महाराजों के चक्कर में रहते हैं तो वो लड़कियां तो एक क्या नाम है, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कर्नल और दूसरी वो है विंग कमांडर है, वो बन पाती? मनुस्मृति तो उनको आज भी बेचारा पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं, किसी का पति मर जाए और बाल अवस्था में विधवा हो जाए तो बाल घोट करके सफ़ेद कपड़ा पहन के जंगल में पानी पिलाने का काम कर लो। तो ये महिलाओं के खिलाफ मनुस्मृति है, आधी आबादी के शूद्रों के खिलाफ मनुस्मृति है, अछूतों के खिलाफ मनुस्मृति है, इस देश के अनुसूचित जनजाति जो उसके खिलाफ मनुस्मृति है, इस देश के 90% आवाम के खिलाफ मनुस्मृति है, 10% लोगों के पक्ष में मनुस्मृति लिखी गई है। और ये चंट चालाक षड्यंत्रकारी लोग हैं
जो हिंदू धर्म पर जिन लोगों ने बनाया है, क्योंकि पेरियार साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने कहा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, ये एक महज इंसान को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र मात्र है और कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलवाया था। बिल्कुल, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया। बाबा साहब नहीं मानते थे, उसमें क्या नाम है, शंकराचार्य जी में हिम्मत है तो वो कह के दिखाएं, बाबा साहब के खिलाफ बोल के दिखाएं। और बाबा साहब के साथ जितने लोगों ने 7 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा था, बौद्ध धर्म अपनाया था, उसमें नागपुर में उन लोगों के खिलाफ बोल करके दिखाएं, अम्बेडकरवादियों के खिलाफ बोल करके दिखाएं, अरे कबीर पंथियों के खिलाफ बोल करके दिखाएं, बोल करके दिखाएं हैं। पर मोहन भागवत कहते हैं सभी हिंदू हैं और जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं इनमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो क्या मोहन भागवत को भी निकालेंगे ये? हाँ, तो फिर मोहन भागवत को निकाल देना चाहिए, मोदी को भी निकाल देना चाहिए। भाई मोदी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब मनुस्मृति कह रही है कि नहीं आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब मोदी को भी बाहर निकालो, अमित शाह को भी बाहर निकालो, ओम बिरला की बेटी IAS उनको भी बाहर निकालो। उन्होंने हिंदू मनुस्मृति के खिलाफ काम करा, उन्होंने अपनी बेटी पढ़ा लिखा करके IAS बना दी। मोदी जी को भी निकालो, उनकी घरवाली टीचर थी। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि महिला नहीं पढ़ेगी। महिला और अछूतों के लिए शिक्षा वर्जित है, महिला और शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित है, ये साफ साफ हिंदू मनुस्मृति में नहीं और अन्य कई धर्म ग्रंथों में लिखा है। जब पुरुष के अधीन रहेगी, और पुरुष के अधीन रहेगी, बचपन में रहेगी तो बाप के अधीन रहेगी, जवानी में भाई के अधीन रहेगी, बोला जब उसके बाद जवानी में पति के अधीन रहेगी, फिर बेटे के अधीन रहेगी, कभी वो स्वतंत्र नहीं रहेगी। तो ये जो महिलाओं के प्रति षड्यंत्र है, ये जो शूद्रों के प्रति षड्यंत्र है, ये जो अछूतों के प्रति षड्यंत्र है, ऐसे धर्म के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो तभी कहा था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के 4 बड़े शंकर इतने बड़े पद पर बैठे हुए, ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आखिर वो? अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे शंकराचार्य तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। मैं क्या करूँगा इंदर जी, पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वर्ण व्यवस्था को मजबूत कोई आदमी करता हो, वर्ण आश्रम से बाहर नहीं निकल रहा हो, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा फिर। तो ये हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं देश को, ये देश को पाताल लोक में ले जाना चाह रहे हैं। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, बड़ी बेटी पढ़ लिख करके आज सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाओ मत। तो ये लेकर कहाँ जा रहे हैं देश को? पहले देखा तो सही, इनसे बात तो की जाए। बात समझ में नहीं है, जब राहुल गांधी को निकाला गया, हिंदू धर्म से प्रस्ताव पास हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा इस पर। कांग्रेस को पता है ये बोलने दो क्या, कौन सी आफत आ रही है, कौन सा राहुल गांधी की लाल बत्ती छिन गई। अब फिर तो राहुल गांधी बेचारे, उनकी माँ इटली की है, ईसाई है, उनके दादाजी जो थे वो तो सारे सेक्युलर, सब कुछ मिले हुए हैं। हाँ, इनके तो दादाजी जो थे वो पारसी थे, फिरोज गांधी साहब, और माँ इनकी दादी इनकी ब्राह्मण थी। तो अब कौन देख लो राहुल गांधी कौन से हिंदू धर्म में आते हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा सेकुलर तो यही है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उनके जो बहनों हैं वो पारसी है, बाढ़ रहे हैं। तो आप देखो ना, हो सकता है राहुल गांधी कल को शादी करे तो वो कौन हो। तो ये तो राहुल गांधी कौन से हिंदू पहले तय कर लो, उन्होंने तो सारे काम हिंदू धर्म के खिलाफ ही कर रखे हैं। भाई हिंदू धर्म में तो शादी करना भी अलाउ नहीं है दूसरी जाति में, गोत्र भी छेड़ना अलाउ नहीं है। तो राहुल गांधी को तुमने आज निकाला, इंदिरा गांधी को उसी समय निकाल देना चाहिए था, इस परिवार को। तो ये समस्या राहुल गांधी तक आती ही नहीं। तो क्या एक्शन होना चाहिए इन पे? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, सरकार के काम में अड़ंगा आप डालो। सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, प्रचार कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये कह रहे हैं कि ना साहब मनुस्मृति लागू करो। तो ये क्या ना कि सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A जो कहता है कि हमको हर हाल में इस देश से अंधविश्वास और पाखंड मिटाना है, ये उस अंधविश्वास और पाखंडवाद को परोस रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं। ये भारत संविधान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं।